वो एक धर्मगुरु था, लेकिन हाथों में तीर तलवारें लेकर चलता था। वो 24 घंटे खतरनाक हथियारों से लैस दस्ते से घिरा रहता था। उसके साथ तैनात दस्ते के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार थे जो पुलिस वालों के पास भी नहीं थे। वो किसी निरंकुश तानाशाह की तरह एक समानांतर सरकार चला रहा था। वो अमृतसर में बैठकर दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे रहा था। उसने देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ललकारा था। उसकी दहशत को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फौज बुलानी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं जर्नैल भिंडरावाले की। जर्नैल भिंडरावाले अमृतसर में एक निरंकुश तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे थे। आज हम उनकी लाइफ से जुड़ी हुई बातों और ब्लू स्टार ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत में भी, यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा था, उसी तरीके से आपको सोचकर अफसोस होगा कि भारत के अंदर ही आज़ादी के बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा। अपने भारत के अंदर ही, भारत के व्यक्ति पर ही जिस तरीके से किसी दुश्मन देश में जाकर ब्लू स्टार कोई भी ऑपरेशन या कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है, उसी तरीके से भारत के अमृतसर में एक गोल्डन टेम्पल पर ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा। तो आज हम इसकी सच्चाई जानेंगे कि वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी, ये जर्नैल भिंडरावाले कौन थे। तो आज हम इनकी इस शख्सियत की कहानी पर चलेंगे, इनके जीवन की तरफ हम देखेंगे कि वास्तव में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उसे इन सब मशक्कतों का सामना करना क्यों पड़ा। तो दोस्तों, जर्नैल भिंडरावाले की हम लाइफ की शुरुआती दौर से बात करेंगे। जर्नैल भिंडरावाले अमृतसर में रहते थे और बचपन में उनकी जो स्कूली शिक्षा थी वो एक गुरुद्वारे में हुई और वे वहीं पर रहा करते थे। जर्नैल भिंडरावाले 30 वर्ष तक उस गुरुद्वारे में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद भी वे अपने घर पर नहीं गए और वहीं पर जब उनके गुरु की मृत्यु हो गई तो वे वहीं पर शासन करने लगे या वहीं पर उस विद्यालय का या उस गुरुद्वारे का संचालन करने लगे। उस संचालन में वे एक असरदार स्पीकर भी बन गए। हालांकि जर्नैल भिंडरावाले एक धर्मगुरु अपने आप को कहते थे, लेकिन वे कभी कभी नफरत की बात भी कर लिया करते थे। वे समाज को जोड़ने के नाम से जाने जाते थे, लेकिन वास्तव में समाज को तोड़ने की राजनीति कर रहे थे। आज इनकी शुरुआती लाइफ के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे कि वास्तव में ये सब हुआ क्यों था कि ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा। तो हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जो पंजाब का बहुत सारा हिस्सा था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया था। और ये भी कड़वी सच्चाई है कि मुसलमान और हिंदुओं को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ा था, क्योंकि उस पार्टीशन में हिंदू भी मरे थे और मुसलमान भी मरे थे। लेकिन इसका बहुत सारा जो दुख का भोगी हुए वो ईसाई भी हुए, सॉरी सिख भी हुए। सिख वैसे तो ईसाई भी हुए थे, लेकिन ईसाई भारत में बहुत माइनॉरिटी में थे, तो इसलिए जो सिख थे उन पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो उस वक्त में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ ये भी उठ रही थी कि उस टाइम पर खालिस्तान के लिए आवाज़ सिखों ने उठा दी। थोड़ी थोड़ी बुदबुदाहट की आवाज़ आ रही थी कि खालिस्तान बनना चाहिए। अब खालिस्तान क्या है? खालिस जो है वो एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है प्योर या शुद्ध, प्योर स्थान, प्योर प्लेस। तो उसकी सुदबुदाहट की आहट होने लगी थी, जिसकी कमांड संभाली थी जर्नैल भिंडरावाले ने। जर्नैल भिंडरावाले धर्मगुरु के साथ साथ लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित करते थे कि वे भारत से एक हिस्सा जो पंजाब था उसे एक तरफ कर दें और एक खालिस्तान बनाएं। अब 1972 में 1972 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री की करारी हार हुई थी, इंदिरा गांधी पद से हट गई थी और दूसरी सरकार बनी थी, तब इंदिरा गांधी को इस बात की बहुत चिंता हुई और उन्होंने उस वक्त जो
सरकार थी उस सरकार को मजा चखाना या उसे हराने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी। तो उन्हें एक ऐसे शासक की जरूरत थी, ऐसे मुख्यमंत्री की या ऐसे व्यक्ति की, ऐसे चेहरे की उन्हें जरूरत थी जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हो और लोग उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए भी हों। तब तलाश करने के बाद राजीव गांधी जी ने यह पाया कि जर्नैल भिंडरावाले लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक मिलता जुलता चेहरा है, एक बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड चेहरा है। तब इन्होंने जर्नैल भिंडरावाले को अपने साइड करने की ठानी। शुरुआती दौर में जर्नैल भिंडरावाले बहुत कम रूप से अपनी बातों को लोगों को समझाते थे, खालिस्तान के लिए प्रेरित बहुत कम करते थे, लेकिन जब उन्हें कांग्रेस का साथ मिला तो कांग्रेस के साथ मिलकर उनका जो सपना था, उनका जो वो चाहते थे वो थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया और अब वे खुलेआम इस तरीके की बातें करते थे। और अब तक वे 1980 तक इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि उनकी इर्द गिर्द ऐसे हथियार लेकर लोग घूमते थे, उनके जो सुरक्षा में लोग थे, जो बिना सरकारी गैर सरकारी सुरक्षा में जो उनके पर्सनल जो लोग थे जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे, उनके पास ऐसे ऑटोमेटिक और ऐसे अत्याधुनिक हथियार थे जो पुलिस के पास भी नहीं थे। अब जब कांग्रेस को 1982 तक इस बात का एहसास हुआ कि जर्नैल भिंडरावाले देश के लिए खतरा साबित हो रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये इतने पावरफुल हो चुके थे जर्नैल भिंडरावाले कि इन्हें किसी पद से हटाना या इनके खिलाफ बोलना भी एक गुनाह सा हो गया था। क्यों? मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस वक्त की जो पुलिस थी वो भी जर्नैल भिंडरावाले के सामने बेबस नजर आती थी। वो भी सोचती थी कि जर्नैल भिंडरावाले के साथ ये होना चाहिए या नहीं। और यहाँ तक देखा गया, जो उस समय के पत्रकार थे उन्होंने देखा कि पंजाब पुलिस जर्नैल भिंडरावाले के आकर पैर छूते थे। किसी का साहस नहीं था कि जर्नैल भिंडरावाले के सामने आंख उठाकर भी देख सके। इसी जुस्तजू में 1985 तक आते आते जर्नैल भिंडरावाले को हटाने के लिए, जर्नैल भिंडरावाले की जो भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उसके लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन करने की इंदिरा गांधी ने ठान ली। हालांकि कई बार देखा गया कि इंदिरा गांधी भी जर्नैल भिंडरावाले के साथ मौजूद थी, लेकिन जब भी इंदिरा गांधी जी से ये सवाल किया जाता था तो वे साफ इनकार कर देती थी कि मेरा जर्नैल भिंडरावाले से कोई भी ताल्लुक, कोई भी कभी ना मैं जर्नैल भिंडरावाले से मिली हूँ ना मेरा कभी उनसे बात हुआ है। हालांकि उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं जर्नैल भिंडरावाले को पहचानती नहीं थी। वो बात अलग थी कि उन्हें कई बार स्टेजेस पर भी जर्नैल भिंडरावाले के साथ देखा गया था, क्योंकि कांग्रेस के दौर में ही जर्नैल भिंडरावाले पनपे थे। उससे पहले उनकी इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे खुलेआम बोल सकें, लेकिन एक हद तक ऐसा वो आ गया था कि जर्नैल भिंडरावाले अमृतसर में खड़े होकर दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी को चुनौती दे रहे थे, इंदिरा गांधी को ललकार रहे थे। तब जर्नैल भिंडरावाले की इस हिम्मत को शिकस्त देने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक सीआरपीएफ की एक फौज बनाई और उस फौज को, जहां पर जर्नैल भिंडरावाले गोल्डन टेम्पल में रहते थे, उस गोल्डन टेम्पल के चारों ओर सर्जिकल स्ट्राइक या उसका नाम पड़ा था ब्लू स्टार ऑपरेशन कराने की तैयारी कर ली। लेकिन उस टेम्पल के अंदर, जिसे वो अपना ये बोलते थे कि जो गुरुद्वारा था कि ये लोगों को धर्म की ओर ले जाता है, उसे उन्होंने आतंक का अड्डा बना दिया था। उसके अंदर वे हथियारों को बनाते थे और ऐसे ऐसे हथियार उनके पास मौजूद थे, एंटी टैंक, ये आप सोच सकते हो कि एंटी टैंक भी उस गोल्डन टेम्पल में मौजूद था। लेकिन जब फौज ने ब्लू स्टार ऑपरेशन शुरू किया, तब वहां पर जर्नैल भिंडरावाले को शिकस्त दे दी गई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आज फिर पंजाब में एक और जर्नैल भिंडरावाले पनप रहा है। पनप रहा क्या, पनप गया है। जो
तत्कालीन माननीय जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्हें चैलेंज